जय हिंद साथियों, नमस्कार। सार्थक क्लासेस पावरटेक के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। साथियों, अपने यहाँ पर चर्चा करेंगे आज जो राजस्थान स्कूल जो चपरासी की भर्ती है उससे संबंधित यहाँ पर चर्चा करेंगे कि पद कितने रहने वाले हैं, आपकी योग्यता क्या रहनी चाहिए, इसके अंदर फॉर्म कब से भरे जाएंगे और यहाँ पर इसके अंदर दस्तावेज है, महत्वपूर्ण दस्तावेज आपको क्या क्या चाहिए। इन सभी विषयों के अपन इस सेशन के अंदर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए साथियों, क्योंकि साथियों आपको इस चैनल के ऊपर इस भर्ती से जुड़ी है हर एक अपडेट यहाँ पर मिलती रहेगी साथियों। तो चलो अपन देख लेते हैं इसके अंदर। पहले तो पदों की संख्या देख लेते हैं। पहले तो ये देख लेते हैं कि ये भर्ती है जो पहले है, ये मान के चलो ये भर्ती है सालों वर्ष पहले, ये मान के चलो कितने ही वर्ष पहले ये भर्ती है आपको देखने को मिली थी साथियों। लगभग ये भर्ती है आपको 1998 के आसपास है वो देखने को मिली थी। उसके बाद में है ये भर्ती है नहीं आई। लेकिन साथियों अब ये वैकेंसी आप सभी के सामने आ रही है इतनी बड़ी संख्या के अंदर, तो आप सभी के लिए बड़ी खुशखबरी की बात हो जाती है। तो साथियों अब यहाँ पर जो चर्चा कर लेते हैं इसके अंदर पद कितने रहने वाले हैं। तो पद भी इसके अंदर बहुत ज्यादा रहने वाले हैं। 18,000 यहाँ पर वैकेंसी रहने वाली है। 18,000 ये मान के चलिएगा। आयु की बात कर लेते हैं तो आयु इसके अंदर 18 साल मिनिमम यहाँ पर रहने वाली है। मैक्सिमम की यहाँ पर बात कर लेते हैं तो मैक्सिमम यहाँ पर देखो, अधिकतम का जो भी उनके द्वारा शॉर्ट नोटिफिकेशन जारी किया गया था या फिर बाद में ट्वीट किया गया था उसके अंदर कुछ भी जानकारी नहीं दे रखी। तो अधिकतम अपने अनुमान से लगा सकते हैं अपन यहाँ पर 35 साल अधिकतम मान के चलिएगा। तो ओबीसी की यहाँ पर बन जाती है यहाँ पर 38 साल और 40 साल बन जाती है एससी और एसटी कैंडिडेट। ये ऊपर नीचे हो सकती है, अभी तक ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो जारी नहीं किया गया है साथियों डिपार्टमेंट के द्वारा। इसके बाद में यहाँ पर चर्चा कर लेते हैं इसकी जो योग्यता के बारे में है। तो योग्यता इसके अंदर है 5वीं पास इसके अंदर योग्यता रखी जाएगी साथियों, क्योंकि स्कूल के अंदर अगर चिपरासी लग रहा है तो थोड़ा बहुत उसको नॉलेज तो होना ही चाहिए, पढ़ना लिखना तो आना ही चाहिए उसको। यहाँ पर जो बात कर लेते हैं अगर 5वीं पास रखा जाएगा तो दस्तावेज इसके अंदर क्या क्या इंपॉर्टेंट है जो आप सभी को अभी तैयार करवा लेने हैं। इससे पहले मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ फॉर्म कब से भरे जाएंगे ताकि आपका जो डाउट है वो क्लियर हो जाए। यहाँ पर साथियों जो फॉर्म है तो फॉर्म साथियों कुछ साथी बोल रहे थे कि सर सितंबर के अंदर इसके फॉर्म भरे जाएंगे क्या। सितंबर के अंदर किसी भी हालत के अंदर इसके फॉर्म है वो नहीं भरे जाएंगे, क्योंकि साथियों किसी भी डिपार्टमेंट को फॉर्म भरवाने के लिए कम से कम 30 दिन का टाइम चाहिए और अपने पास में यहाँ पर सितंबर के अंदर बचे हुए हैं 20 दिन। 20 दिन बचे हुए हैं तो यहाँ पर साथियों क्योंकि इस अक्टूबर 1 के अंदर जो आचार संहिता लग जाएगी राजस्थान के अंदर, तो यहाँ पर 20 से 25 दिन आप मान सकते हो साथियों, क्योंकि 5 तारीख के आसपास है वो आचार संहिता यहाँ पर राजस्थान के अंदर लग जाएगी साथियों। तो यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट बात आती है कि आपका सितंबर के अंदर किसी भी हालत के अंदर फॉर्म है वो नहीं भरा जाएगा। अब नहीं भरा जाएगा तो फिर सर कब भरा जाएगा वो बता दो। तो साथियों ये फॉर्म है आपका लगभग 2024 के अंदर है वो भरा जाएगा, यानी कि 2024 के अंदर है ये वैकेंसी आपकी होने वाली है साथियों। ये मान के चलिए आपकी जो वैकेंसी है, क्योंकि जनवरी में भी लगभग है, बिल्कुल फरवरी के अंदर भी, मार्च के अंदर भी, यानी कि इन 3 महीने के अंदर तो आपको बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलने वाला, ना डिपार्टमेंट को मिलने वाला, बिल्कुल बुक है ये मान के चलिए आप। तो टाइम कब मिलेगा तो यहाँ पर मान के चलिएगा साथियों आप अप्रैल या फिर मई, अप्रैल मई के अंदर ही ये भर्ती है आपकी होने वाली है साथियों। भाई फॉर्म है इसके अप्रैल से पहले भी भरे जा सकते हैं या फिर अप्रैल में शुरू हो सकते हैं, लेकिन ये मान के चलिएगा कि इसकी जो प्रक्रिया है वो स्टार्ट हो जाएगी अप्रैल और मई के अंदर, इसकी प्रक्रिया है वो स्टार्ट हो जाएगी साथियों, आपको देखने को मिल जाएगी। अब जो बात आती है यहाँ पर कि सर ये यहाँ पर स्टार्ट होगा तो इससे पहले अपने पास में डॉक्यूमेंट्स क्या क्या होने चाहिए ताकि हमारे को आगे कोई दिक्कत ना आए। तो साथियों यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं वो मैं आपको बता देता हूँ, जो मेन है वो आपको तैयार करवा लेने हैं। यहाँ पर आपके पास में 5वीं पास है,
तो आपको जन्म प्रमाण पत्र चाहिएगा, जन्म प्रमाण पत्र। इसका मतलब हो गया, अगर जिसके पास में 10वीं है, जिसके पास में 10वीं है तो उसको जन्म प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है, और अगर जिसके पास में 10वीं नहीं है तो उसको जन्म प्रमाण पत्र की आवश्यकता है, क्योंकि जो जन्म तिथि है 10वीं की मार्कशीट के अंदर होती है। ये आप सभी ध्यान रखिएगा। आधार कार्ड, जन आधार कार्ड हो गया, जो भी मूल निवास हो गया, और जो भी जाति प्रमाण पत्र हो गया, तो ये सभी, तो आप सभी इन जो भी डॉक्यूमेंट्स मैंने बताए हैं आपको बेसिक इनको तैयार करवा के रखना है आप सभी। चरित्र हो गया, पुलिस वेरिफिकेशन हो गया, और भी जो हो गए उनको तैयार नहीं करवाना है आपको। अब देखो, इसकी हम बात कर रहे हैं, लेकिन कुछ साथी यहाँ पर सफाई कर्मचारी के भी जुड़े हुए हैं, मेरे को पता है, और उनके यही जिज्ञासा होगी कि सर सफाई कर्मचारी का एडमिट कार्ड कब तक आएगा। तो देखो, उनकी भी थोड़ी बहुत बात सुन लेते हैं इसके अंदर। ये जो आपके एडमिट कार्ड है, एडमिट कार्ड है, आपको देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि 10 सितंबर है, 10 सितंबर भी कल होने वाली है। तो साथियों, आपको कल कुछ न कुछ विभाग के द्वारा आदेश देखने को मिल सकता है। अगर नहीं मिलता है तो यहाँ पर 11 और 12 तारीख को कोर्ट के अंदर इस भर्ती को लेकर के सुनवाई होने वाली है। और सुनवाई की क्या रिपोर्ट आती है, क्या आदेश आता है, वो आपको अपने जो टेलीग्राम चैनल है उसके ऊपर तुरंत आते ही आपको उपलब्ध करवा दिया जाएगा। और वो जो अपना जो यूट्यूब चैनल है इसके ऊपर भी आपको जो अपडेट है, जो भी अपडेट रहेगी वो आपको यहाँ पर मिलती रहेगी। तो साथियों, ये उनकी बात भी सुनना जरूरी था, तो मैंने आप सभी को इसके बारे में बता दिया है। अब यहाँ पर जो बात आती है स्कूल चपरासी भर्ती है, इसके बारे में मैंने आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन बता दी है। अगर इसके अंदर आपको किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम रही हो, कोई भी आपका क्वेश्चन रहा हो, तो आप बेझिझक पूछ सकते हो। सभी का रिप्लाई बहुत जल्द देने की कोशिश करूंगा मैं। तो साथियों, कल अपन एक लाइव सेशन और रख लेंगे, ताकि आपका कोई भी डाउट्स हो, कोई भी सवाल वगैरह हो, तो सभी के डाउट्स हैं यहाँ पर क्लियर करेंगे साथियों, क्योंकि लाइव चैनल के ऊपर लाइव आए हुए बहुत दिन हो गए। तो साथियों, आज के सेशन के अंदर अपन यहीं तक रहते हैं, फिर अगली वीडियो में बहुत जल्द मिलेंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।